ऑप्शंस मांगी गई है, कर्मचारी कंफ्यूज हैं, ऑप्शन दी जाए ना दी जाए इस बात को लेकर। दूसरी बात ये है जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में झूठ बोल करके सत्ता हासिल की। आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में वोट शेयर का डिफरेंस कितना है? 0.9%। 36,000 वोट का डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस मामूली अंतर से। इसलिए ये चीजें इस प्रकार से झूठ बोल करके गुमराह करके सत्ता हासिल करने के लिए जो प्रयास दूसरे प्रदेशों में किए जा रहे हैं वो ना हो, इस बात के लिए हमने बात कही। सर एक चीज बताइए। और इन सारी चीजों को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, हम इस बात को बड़ा साफ कहते हैं, मोदी जी ने कहा है, जो कहा है वो हो करके रहेगा। और एक बात, उस पार्टी में हम काम करते हैं जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कभी भी इस तरह की बात नहीं कहते हैं। उन्हें कहा कि वो कहा होगा कि वादा नहीं किया होगा, उन्हें कहा कि प्रयास करेंगे, उस दिशा में प्रयास करना अलग बात होती है, ये गारंटी देना अलग बात होती है। और ये गारंटियां कांग्रेस ने इस कदर छापी हुई है, ये हिमाचल की गारंटियां हैं और उसके बाद और ये राजस्थान की गारंटी है। ये तो मैं इन बातों पर बात कर रहा हूँ। 7, 8, 9, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे। क्या हुआ? मोदी जी तो ऐसे नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। मोदी उनको इस बात को लेकर पूछिए, लेकिन कभी भी इस प्रकार की जो हम क्लिपिंग दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? हम देखिए एक बार हो गया ना, हम क्लिपिंग वो दिखा रहे हैं जो जिम्मेवार लोग हैं। ऐसा राजस्थान हम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि इस प्रकार की खुलेआम भ्रष्टाचार की घटना यहाँ पर घटित हो रही है, और ऐसे में ये बहुत बड़ा एक विषय है। और उसके साथ खनन माफिया की अगर बात करें तो उसने तो सारी सीमाएं नाम दी हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े राजनीतिक दल के जो सत्ता पक्ष का है उसके साथ साठगांठ की वजह से यहाँ पर खनन माफिया जो है चरम सीमा पर है। मित्रों, इन सारी बातों को लेकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में निश्चित रूप से एक लंबे समय से माहौल ये चल रहा है कि 5 वर्ष के बाद परिवर्तन होता है, और 5 वर्ष के बाद परिवर्तन यानी कि कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो गया है। अब मुख्यमंत्री जी को जाना होगा, कांग्रेस की सरकार को जाना होगा, और जो लोगों के बीच में हम माहौल पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पर चुनाव के इस अभियान में देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत जोरदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान आगे बढ़े, ये हम सबकी कामना है। इतनी ही मुझे आपकी पत्रकार वार्ता में अपनी बात कहनी है। इसके अतिरिक्त आपके कुछ प्रश्न रखिए, प्रधानमंत्री जी तक को धमकी दे रहे हैं, इस सारे विषय को लेकर के आज ये अपने आप में एक मुद्दा है। और उसी तरह से मैं आगे अगर बढ़ करके बात करें भाई बहनों, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, चाहे वो रामनवमी की बात है, परशुराम जयंती की बात है, हिंदू नववर्ष की बात है, हनुमान जयंती की बात करें, शोभा यात्राओं पर प्रशासन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन उसी के विपरीत जब हिजाब पर प्रतिबंध पर प्रदर्शन करने के लिए कुछ पीएफआई के लोग प्रदर्शन करने के लिए निकलते हैं तो उन्हें इजाजत दी जाती है। ये पराकाष्ठा है तुष्टिकरण की। उस दृष्टि से वोट की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से ये